दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालातों के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। सप्ताहांत में लगाए जाने वाले कर्फ्यू के बजाय दिल्ली में आज रात से लेकर सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाएं, खाद्य और मेडिकल सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। शादी विवाह में 50 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति होगी। इसके लिए पास दिए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना की हालत पर उन्होंने कहा कि 1 लाख टेस्ट दिल्ली में रोज हो रहे हैं। हमने टेस्ट और मौतों के आंकड़ों को छुपाया नहीं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच गई हैं। अगर ये चरमरा गईं तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। केजरीवाल ने कहा कि बीते 24 घंटे में करीब 23,500 कोरोना के मामले सामने आए हैं। पिछले 3-4 दिनों में हर रोज करीब 25,000 केस मिल रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट और इन्फेक्शन बढ़ गया है। अगर एक दिन में इतने मरीज मिलेंगे तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। बेड की भारी कमी हो गई है। मालूम हो कि राजधानी दिल्ली में कोरोना हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया था कि दिल्ली में 24 घंटे में लगभग 25,500 मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर की रफ्तार 24 से बढ़कर 30% तक पहुंच गई है। दिल्ली सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजधानी में बेड बढ़ाने की मांग भी की गई है। पिछले कुछ दिनों में राजधानी में 6,000 ऑक्सीजन बेड मिल जाएंगे। केजरीवाल ने कहा था कि अभी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की गति जारी है। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट 30% बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 24 से 30% हो गया है। कोरोना के लिए जो बेड रिजर्व हैं वह काफ़ी तेज़ी से खत्म हो रहे हैं। आईसीयू बेड की दिल्ली में कमी हो गई है। 100 से भी कम आईसीयू बेड खाली हैं। ऑक्सीजन की भी दिल्ली में भारी कमी हो गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि जनता का साथ जरूरी है। दिल्ली की जनता को हमने सच बताया है। हमने सही आंकड़े ईमानदारी के साथ रखे हैं। हमने कोई भी आंकड़ों में खेल नहीं किया है। हमने जब भी कड़े फैसले लिए हैं जनता ने हमेशा साथ दिया है और इस बार भी कोरोना की लड़ाई में जनता का साथ बहुत ज़रूरी है। दिल्ली एक परिवार की तरह है और परिवार के लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। यही वजह है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है और इस गंभीर समस्या से लड़ने के लिए लॉकडाउन ही उचित उपाय है। दिल्ली में चौथी वेव चल रही है और रोजाना 25,000 केस आ रहे हैं। पिछले 1 साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है, मैं समय समय पे आपके बीच में आके सभी तथ्यों को, परिस्थितियों को ईमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूँ, आपसे चर्चा करता रहा हूँ। एक चीज़ हम लोगों ने हमेशा गांठ बांध के रखी, आपको कभी गलत तथ्य नहीं दिए, आपसे कभी झूठ नहीं बोला। जो था आपके सामने रख दिया। अगर स्थिति अच्छी थी तो भी आपको बताया, स्थिति खराब थी तो भी आपको हमने ईमानदारी से बताया, क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना, जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकती। और इसी वजह से जब भी हमने कड़े निर्णय लिए, हमें आपका पूरा सहयोग मिला, दिल्ली की जनता का पूरा सहयोग मिला। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी दिल्ली एक परिवार है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक परिवार हैं और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलकर उसका सामना करते हैं। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से
अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी।